हेलो। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? बाल बच्चे बढ़िया हैं? बता दो। कैसे हैं भाई, बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। चलिए, सब ऑल ओके है। फर्स्ट क्लास है। बहुत बढ़िया है, तब तो ठीक ही है, अच्छी बात है। बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। चलो, आज थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट किया हम लोगों ने। 9:30 किया है तो कोई बात नहीं, 10:30 तक खत्म करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना यार, देखो परेशान होने वालों का क्या कहें। कुछ नहीं कह सकते, हमें परेशान नहीं होना, मस्ती से पढ़ाई करनी है। एकदम मस्ती में पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आ जाओ, चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। पहले बताओ, तुम लोग सुबह सुबह उठ करके कोई गाना वाना सुनता है, कोई भजन सुनता है कि नहीं सुनता है? और सुनता है तो कौन सा वाला सुनता है, जल्दी बताओ। बताओ पहले, तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इतनी लेट स्टार्ट किया, अरे ठीक है, 9:30 से स्टार्ट किए तो 9:30 पे खत्म करेंगे। पहले ही टाइम बढ़ा दिए थे, दिख रहा होगा आपको वहां पर। जब भी अगर क्लास के टाइम चेंज हो ना, तो जैसे मानो तुम्हारी 9 बजे की क्लास है, 9:02 या 3 मिनट पर एक बार देख लिया करो कि वो क्लास 9 बजे ही लिखा हुआ आ रहा है कि वो 9:30 हो गया है। कई बच्चे 9 बजे से रिफ्रेश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। अरे क्यों इतनी बेवकूफ़ी करनी। ये बताओ, रिफ्रेश करके देख लो, 9:30 लिखा आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आधा घंटा अपना कुछ काम कर लो, फिर 9:30 में आ जाओ। ठीक है। कोई कह रहा है भोजपुरी सॉन्ग, कोई कह रहा है कबीर की वाणी, कोई कह रहा है हनुमान चालीसा, कोई कह रहा है कॉमेडी, कोई बजरंग बान। चलिए, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। सुनना चाहिए, देखो सुबह में अगर कोई कुछ नहीं सुनता है तो मेरा सजेशन है कि उसको सुनना चाहिए। या तो आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, या बजरंग बाण सुन सकते हैं, या हम या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी सुन सकते हैं। मैं सुनता हूँ उनके एक हंसराज रघुवंशी है, और बड़ा बढ़िया, मतलब वो भोले बाबा की भक्ति पर बहुत बढ़िया गाना गाते हैं वो। ठीक है, तो मैं उनके गाने सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को, मेंटल पीस। ठीक। आप लोग भी सुना करो, अच्छा रहेगा। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखो यहाँ पे। जब भी टाइम चेंज हो ना बच्चे, एक बार जैसे तुम्हारा क्लास 9 बजे है, तो 9:02 या 3 मिनट पे रिफ्रेश करके देख लो वहाँ, अगर 9 बजे ही दिखा रहा है इसका मतलब क्लास 9 बजे ही चलेगा। लेकिन अगर टाइम बदल गया, 9:15 या 9:30 हो गया, तो फिर उतने बजे आप लाइव आ जाया करो, ठीक है। आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। द वैल्यू ऑफ इतना, हमारा इसका मान कितना है। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे भाई, यहाँ पर इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए बहुत तरीके से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देखो, यहाँ पर 12 और ये है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। √12 हमारा हो गया, ठीक। जब भी कोई चीज़ नीचे में माइनस में होती है तो ऊपर में जा करके क्या हो जाती है, तो ऊपर में जा करके मेरे भाई ये प्लस में हो जाती है। तो जैसे 12 माइनस 1√40 है ना, तो यहाँ पर ये 12 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 140, इतना हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में इनका डिफरेंस हो जाएगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर 144 और ये 140, डिफरेंस कितने का, 4 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वो 8 - 60 है मेरे भाई, तो वो हम कर देंगे 8 और प्लस कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का बच्चों, तो यहाँ भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 4 का। वो मेरे भाई वहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्वायर करने की अगर हम बात करें तो, और रेशनलाइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर में भी रूट आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर में है तो ये भी रूट के अंदर में आ जाएगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है। और ये पूरा मामला ही मुझे लगता है ना कि ये पूरा रूट के अंदर में ही होगा। ये भी रूट अंडर मेरे भाई 4 होगा, ये भी रूट अंडर हमारे सामने कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 2 है तो इसको रहने देते हैं। और ये 10 + 84 है मेरे भाई यहाँ पर, तो फिर वही बात है, वो ले जाओगे तो मेरे भाई 10 माइनस √84 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में रूट अंडर इसका स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा।
तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। हाँ, रूट दिया है, रूट हमने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट हमने दिया है। जब ये संख्या मेरे भाई रूट में है ना, तो नीचे का डिफरेंस भी रूट में होगा। ये संख्या रूट में है तो डिफरेंस भी रूट में होगा, और ये संख्या है मेरे भाई यहाँ पर रूट में है तो डिफरेंस भी रूट में होगा। अगर आप देखोगे तो बड़े आराम से मेरे भाई यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये देखिए 12 है, और यहाँ पर ये जो 140 है, क्या ये हमारा 40 से जा सकता है, 4 से जा सकता है? तो बोलेंगे हाँ जी सर, 4 का ये 35 गुना है। तो 4 का 35 गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 इंटू 35 से 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 35 हो जाएगा। 4 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये साफ स्पष्ट में 4 इंटू 15 है, तो मेरे भाई ये 2 इंटू हम यहाँ पर 15 कर सकते हैं, और डिफरेंस को मेरे भाई बड़े आराम से ये लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई 4 से भाग कर दो, ठीक है, तो 4 इंटू 12, 12 मतलब 4 इंटू 21 है, तो 4 इंटू 21 है मेरे भाई, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और बढ़िया तरीके से मेरे भाई 16 का रूट कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। काटोगे तो यहाँ पर इतना होगा। अब अगर हम सबसे मज़े की बात तुम्हें बताएं, तो सबसे मज़े की बात यहाँ पर क्या है, सभी के नीचे मेरे भाई 2 दिया गया, तो ओवरऑल एलसीएम हम कितना ले सकते हैं? ओवरऑल एलसीएम हम 2 ले सकते हैं। कुल मिलाकर के कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। कौन ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ दो तो 12 आ जाए, गुना कर दो तो 35 हो जाए? जोड़ दो तो 12 आ जाए, गुना कर दो तो 35। 7 और 5, 7 और 5, तो मेरे भाई 7 है और कौन है? 5 है, तो इनके ऊपर में क्या लगा देंगे? ऐसा रूट लगा देंगे। उसके बाद कौन ऐसी संख्या जोड़ दो तो 8, गुना कर दो तो 15। 5 और 3, 5 और 3, लेकिन बाहर माइनस में है, तो मेरे भाई 5 भी हमारा माइनस में होगा और 3 भी हमारा माइनस में होगा। ठीक है, कौन ऐसी संख्या है मेरे भाई जोड़ दो तो 10, गुना कर दो तो 21। 7 और 3, 7 और 3, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3। बट सबसे मज़े की बात है, ब्रैकेट खुलेगा तो 7 माइनस में होगा और 3 हमारा किस में होगा? तो प्लस में। यानी अगर ये ब्रैकेट को हम हटा देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस में, जो माइनस में थी वो प्लस में। अब ऐसे केस में हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो 5 हमारा 5 खत्म, 3 से हमारा मेरे भाई 3 खत्म, 7 से हमारा 7 खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सोनी कुशवाहा को कॉल करके आप पर्टिकुलर बात कर लीजिए, ठीक है सर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई मेरे भाई। यहाँ पर जो चीज़ नीचे दी गई थी उसको हमने ऊपर भेज दिया, और नीचे में हमने डिफरेंस को रख दिया। जो चीज़ नीचे दी गई थी उसको ऊपर साइन बदल के भेज दिया, नीचे में डिफरेंस हमने रख दिया। जो नीचे दिया गया था उसको ऊपर भेज दिया, और नीचे में हमने इनका रूट का डिफरेंस रख दिया। बहुत बढ़िया तरीके से फिर इस चीज़ को हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल करके चला आया। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया है घातांक और करने का। अगर हम यहाँ देखें तो स्पष्ट भाषा में कहा गया, अगर यदि ये संख्या इसके बराबर में है तो रूट अंडर b माइनस ए का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? ठीक है, ये इसका मान जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो किसके बराबर में होगा? तो देखो सेम बात है ना बच्चों, हम यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस करो आप यहाँ पे। जब इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे और क्या बताएंगे वो देखो। ठीक है, कि सर अगर ये चीज़ इसके बराबर में है तो इसका मान हमारा कितना होगा? सबसे पहली बात यहाँ पर फोकस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा बाहर में कुछ भी नहीं होना चाहिए तो सबको अंदर भेजते हैं। ठीक है, बाहर में मेरे भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो जब भी रूट के अंदर में रूट आता है तो छोटे वाले रूट के बाहर में खाली आप 2 रख सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ है उसको अंदर भेज दो। जब वो संख्या अंदर जाएगी तो स्क्वायर बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 26 को आप रहने दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये 7 हमारा अंदर जाएगा, 7 जब अंदर जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 3 से गुना करोगे तो 147 निकल करके चला आएगा सर। ठीक है, सीधा इतना निकल करके चला आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे में भी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा 14 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर सर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारे सामने 75 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा b प्लस ए रूट 3, बी प्लस ए रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। b प्लस ए रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। विकास विश्वकर्मा बच्चे हम सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद ही तो, क्या ऐसा हो सकता है हम एक बार में 3-4 टॉपिक शुरू कर दे बच्चे? नहीं हो सकता ना। फिर
हम एक बार में ही पढ़ाएंगे, निश्चिंत हो जाइए। मतलब एक बार में नहीं पढ़ा पाएंगे, एक एक करके हम पढ़ा पाएंगे, तो सब्र करिए, ठीक है। अब देखो छोटे वाले रूट के बाहर में 2 नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, 2 होना चाहिए। तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 का डबल हमारे सामने 52, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√47 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। आगे हम देखें तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं b+a√3 डिवाइडेड बाई 11 के। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि राइट साइड वाला पार्ट इसको ना लिखो, इसको सीधा लास्ट में कंपैरिजन में इस्तेमाल करना, इसको सीधा लास्ट में कंपैरिजन का इस्तेमाल करना। जैसे ये वाली संख्या इसके बराबर है, ठीक है, अब ये देखते हैं किसके बराबर होगी, तो मन में, ठीक है, मन में ऐसी 2 संख्या को सोचिए, ठीक है, और 2 ऐसी संख्या सोचनी है मेरे भाई यहाँ पर, जिसको अगर हम बात करें तो बढ़िया तरीके से गुना करने पे 47 आ जाए और जोड़ने पे 52 हो जाए, गुना करने पे 47 आ जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए, 52 हो जाए मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। हाँ 147 है, ये 147 है, 47 नहीं है, ये 147 है, यहाँ पर 1 छूट गया, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई 2 ऐसी संख्या को सोचो, तो बोलोगे सर 49 और 3, 49 और 3 ऐसी संख्याएं हैं सर, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 52 आएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आएगा, यानी 49 और 3। तो अगर हम देखें तो ये 49 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर में भी रूट हो जाएगा, इसके ऊपर में भी रूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 75 की बात करते हैं, 25 और 3, 25 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 2 ऐसी संख्या है, अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो 28 होगा, गुना कर देंगे तो 75 होगा। तो यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। दोनों के ऊपर में क्या लगेगा सर, तो रूट लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं और आगे यहाँ समझते हैं, तो आगे हम यहाँ पर और इससे क्या कह पाएंगे, तो और इससे हम बोलेंगे सर देखो 49 का मतलब क्या हो जाता है, 7 माइनस रूट 3 हो जाता है, और नीचे में ये क्या हो जाता है, तो 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में इसकी जो कंपैरिजन की गई है वो ऐसी संख्या से की गई है जिसमें ऊपर में रूट है लेकिन नीचे में रूट नहीं है। नीचे में जो रूट है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो नहीं है। अच्छा नीचे प्लस है, कोई बात नहीं, नीचे प्लस कर लो मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई ऊपर में रूट है लेकिन नीचे में रूट नहीं है। तो अगर नीचे में रूट नहीं है तो इसको रेशनलाइजेशन से करेंगे। इसका रेशनलाइजेशन अगर हम करें तो ये 5 प्लस रूट 3 है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर नीचे में प्लस है तो मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई 5 माइनस रूट 3 से, और यहाँ पर नीचे में भी 5 माइनस रूट 3 से। देखो बच्चे ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस माइनस था, प्लस माइनस था, ये मेरे भाई यहाँ पर प्लस था, और ये माइनस था और यहाँ पर प्लस हो गया। अगर हम एक कदम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर ये 7 माइनस रूट 3 और यहाँ पर ये 5 माइनस रूट 3, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और इसका स्क्वायर हो जाता है 3। 25 में से 3 गया तो मेरे भाई हो जाएगा हमारे सामने 22 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो हम कहेंगे 7 इंटू 5 हमारे सामने 35 हो गया, ठीक है। 7 इंटू रूट 3 मेरे भाई यहाँ पर 7 रूट 3 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे तो मेरे सामने इतना मेरे भाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 35 प्लस 3 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 38 आपका, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 12 रूट 3 हो जाएगा कुल मिला करके, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मैं ऊपर नीचे 2 से काट सकता हूँ, तो अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से काट सकता हूँ मेरे भाई, तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस 6 रूट 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11। अब मुझे इस पूरी संख्या को कंपेयर करना है और इसकी कंपैरिजन करनी है किसके साथ में, तो मेरे भाई b प्लस a रूट 3 और डिवाइडेड बाई किसके साथ में, 11 के साथ में। अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो सीधा देखो वैल्यू कैसे कहेगा, वो कहेगा गुरुजी देखो 11 के जगह पर 11 है, रूट 3 के जगह पे रूट 3 है, तो a के जगह पे कितना होगा, -6, a के जगह पर कितना होगा, -6। तो यहाँ पर जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे तो सीधा मान आएगा, a का मान आ जाएगा -6 और b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान मेरे भाई 19 आ जाएगा। a और b के फाइनली मान आपके सामने आ चुके हैं। अगर a और b का मान आ चुका है तो क्वेश्चन में कहा गया b माइनस a करके बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये देखो रूट अंडर ये b हो गया और -a की वैल्यू,
अब मेरे भाई ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 19 प्लस 6 25, 25 का रूट करेंगे 5। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो ये जो सवाल है ये मेंस का क्वेश्चन था, और मेंस का क्वेश्चन था तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हमें वक्त लेना था, बट हाँ ये बन जाता। अगर आप इसको सोचते कि इसको शॉर्ट में बना लीजिए, उड़ा लीजिए, तो वो संभव नहीं था, ये शॉर्ट में नहीं बनता, ये शॉर्ट में मेरे भाई यहाँ पर नहीं बनता। इस बात को मान करके आप चलिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे भाई पहला वाला कदम हमने क्या किया, तो पहला स्टेप हमने किया 7 का स्क्वायर 49 अंदर भेजा तो 147, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 मेरे भाई 75, दो बाहर नहीं था तो गुना करके दो बाहर लेकर के आए। फिर इसको दो संख्याओं के रूट में तोड़ा, इसको दो संख्याओं के रूट में तोड़ा, फिर जो भी आया उसको रेशनलाइज किया मल्टीप्लाई करके, फाइनली हमारे सामने यहाँ पर आ गया। एक बच्चा पूछता है कि सर नीचे 22 कैसे आया है। व्हेन a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 माइनस 3 22 आएगा। 25 माइनस 3 कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 22 आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, वैसे ही वो बनेंगे। इनमें आप या मैं कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो शॉर्ट इसको नहीं कर पाएगा। उसी तरह का एक और एग्जांपल है, 78 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये दिया गया अगर आप देखोगे तो, और आपको बना करके b माइनस ए का मान पता करना है। ये भी क्वेश्चन आपके मेंस में ही पूछा गया था। इसमें अगर कोशिश करेंगे हम लोग कुछ स्टेप्स अगर उड़ा पाएँ तो हम लोग इसको उड़ा देंगे, कुछ स्टेप्स को उड़ा पाएँ, लेकिन बनेगा वही मेथड से इसका, और कोई दूसरा अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको कोई जादू की छड़ी हाथ लग जाएगी और हम इसके अंदर में कोई शॉर्ट ट्रिक बना पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं है मेरे भाई, मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले अगर आप इसको लिखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे वो देखिए, ये आपके सामने 38 हो जाएगा मेरे भाई, और ये 5 अंदर जाएगा, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 75 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा 26 हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 147। अब यहीं से अगर हम दिखाएं आपको तो आपको पता है, ठीक है, समझना मेरी बात को, रूट के अंदर में रूट है, रूट के अंदर में रूट है, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे 38 का 2 गुना 76 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√75 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे। और अगर हम यहाँ बात करें तो मेरे भाई हम सीधा सीधा बोलेंगे 26 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2√147 हो जाएगा। ठीक है, 38 दूनी 76, 26 दूनी 52, ये इस तरीके से हो जाएगा। वापस से फिर हम उसी मोड पर आ जाते हैं, दो ऐसी संख्या तलाश कर दो जिन्हें गुना करने पे 75 आ जाए और जोड़ने पर 76। तो 75 और 1 मेरे भाई यहाँ पर देखोगे 75 आ रहा है और 1 आ रहा है, जोड़ देते हैं तो 76 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आएगा, और यहाँ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। 147 की बात है तो 49 और 3 मेरे भाई 49 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़िया तरीके से जोड़ दो तो 52 होता है, और गुना कर दो तो इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। यहाँ भी 1 के ऊपर में रूट है, लेकिन मेरे भाई उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के ऊपर में रूट रखिए या ना रखिए, कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 75 है, 75 क्या होता है, तो 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना मतलब 5√3 मेरे भाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 25 इंटू 3 है, 25 का रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 हमारा इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे बात कर लो, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस √3 हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखें मेरे भाई तो हम इसे क्या करेंगे, तो रेशनलाइज। हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो रेशनलाइज करेंगे। तो अगर रेशनलाइज हम इसे करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये एक संख्या हो गई, 7 प्लस √3 है, तो 7 प्लस √3 है, तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सेम चीज़ को माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस के साथ में हम यहाँ पर देखेंगे। देखो जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर क्लास में नए नए जुड़े हैं, उनसे मेरा एक ही कहना होगा कि आप पहले क्लास नंबर 1 को देखिए, क्लास नंबर 2 को देखिए, क्लास नंबर 3 को देखिए। आप अगर बीच में सोचेंगे घुस करके हम कुछ समझ में ले, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पहली क्लास से देखना पड़ेगा, आप ये मान करके चलिए। आ जाइए, चलिए यहाँ पर। अब ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होती है तो 5√3 एक बार 7 से होगा, फिर ये हमारा √3 से होगा। तो अगर इसको तुम 7 से करोगे तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35√3 हो जाएगा मेरे भाई। और फिर यही संख्या को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 को मेरे भाई √3 से करो, तो √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
अब ये 1 को तुम इससे करोगे तो मेरे भाई -7, और -1 को इससे करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, वही बात है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। लास्ट अगर आप लिखते हैं तो आप पढ़िए यहाँ पर 35 √3 में एक √3 को जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 36 √3 हो गया, -15 -7 हमारा कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। 49 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 46 हो जाएगा। अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सामने 18 √3 होगा, यहाँ पर हमारे सामने 11 होगा, और यहाँ पर हमारे सामने 23 होगा। अब बस इसी की कंपैरिजन दी गई है वहाँ पर a प्लस ऐसे करके। ठीक है, अगर आप इसी को मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो ये बराबर में दिया गया है, और ये दिया गया है a जमा b इंटू √3 डिवाइडेड बाई कितने के, 21 के। भाई कौन इंसान ऐसा है जो कंपेयर ना कर पाए। बोलेगा गुरुजी देखो 23 की जगह पर 23 दिया गया है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, 18 √3 b √3, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 18 √3 को अगर आप b √3 से बराबर करते हो तो स्पष्ट भाषा में b का मान कितना आ जाएगा, तो b का मान 18 आ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर a को कंपेयर करते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। सामने दिख रहा है a का मान कितना आ जाएगा, तो -11 आ जाएगा। क्वेश्चन में वहां पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर b माइनस ए पूछा है कि b में से 1 हटाने पर कितना होगा। b 18 है मेरे भाई, उसमें से यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है, तो 18 + 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। गरिमा कहती है 36 कैसे आया, वहां तो 35 है। कहाँ पर 35 है मेरे भाई, तुम लोग अब मुझे बताओ, और कहाँ पर हमने 36 लिख दिया है, बताओ यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, 35 √3 में एक √3 को जोड़ोगे तो 36 √3 नहीं आएगा है। एक जगह पर √3 35 बार आया है और एक जगह पर √3 1 बार आया है, तो 1 और 35 36 नहीं आता है। बोलो गरिमा जी, 36 नहीं आएगा। समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, और बताइए, और इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, आप लोग क्लियर कर दीजिए कि हाँ जी गुरुजी इस जगह पर डाउट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। सर मेरा एक फिंगर कट गया है, तो क्या मैं एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ या मुझे दूसरी चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। ये कृष्णा कौर का मेरे भाई सवाल है। आप बिल्कुल एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसमें आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आज ये बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अब अगला सवाल अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले हम आपको देते हैं, 30 सेकंड का वक्त हम आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइए मेरे भाई। यहाँ पे पूरा 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है। हालांकि मैं बता दूं CHSL का ये क्वेश्चन है, और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदे लेवल का ये सवाल है। ठीक है, मुझे पता है इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट भी अगर आपको दे दूँ ना, तो बस इतना कहूँगा कि इसमें वैल्यू रख करके ही बनेगा सवाल, उसके बिना नहीं बनेगा। बट 30 सेकंड है आपके पास में, आप इसको बनाओ, ट्राई करो, चलो। 30 सेकंड खत्म हो गए भाई साहब। ठीक है, बनाया जाए, चलो आ जाओ। अभी हाल फिलहाल मेरे भाई कल की बात है, मैं एक बच्चे को ऑफलाइन में बोर्ड पर बुला रहा था, और मैंने कहा कि रूट तक का अगर किसी को 10 तक का मान है तो वो लिख दो। वो लड़का आया मेरे भाई यहाँ पर, और उसने रूट 11 तक का मान बोर्ड पे लिख दिया, रूट 11 तक का मान। फिर हमने बुला करके बड़ा वाला चॉकलेट मंगवा करके उसको बड़ा वाला चॉकलेट दिया, जो डेयरी मिल्क की बड़ा वाला चॉकलेट आता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनको अगर कुछ नहीं भी कहो तब भी मेरे भाई वो खुद से करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको टीचर जितना बताएगा वो उतना ही करेंगे, खुद से 2 पैसे का भी काम नहीं करेंगे। ठीक, अब आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको रूट 10 तक का मान याद होना चाहिए, नहीं याद है तो करिए। ठीक है, जैसे कि √2 का मान हमारा कितना होता है, तो 1.414 होता है, और √3 का मान हमारे सामने कितना होता है, तो 1.732 होता है। इन क्वेश्चन में मेरे भाई बस यही 2 तरह के रूट का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, हाँ √6 का भी इस्तेमाल किया गया, तो √6 जो है वो √2 × √3 से बनता है। तो अगर आप √6 की बात करोगे तो
कर लो मेरे भाई। रूट 6 की भी अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ पे। ठीक है, तो रूट 6 की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर या तो ऐसा हो जाएगा इन दोनों को गुना कर दो, या फिर ऐसे कर लो कि सर ये 2.440 है। तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके सामने तीन वैल्यूज आ जाते हैं, और ये तीन वैल्यूज आपको सोच के रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया गया है, तीनों को जोड़ा गया है, रूट 2, रूट 3, रूट 6 को। तो अगर हम यहाँ तीनों को जोड़े तो इनका जो सम आएगा वो किसके बराबर में आएगा, ये भी ज़रा मेरे भाई यहाँ पर देख लो। अगर हम इनका सम निकाले तो वो सम किसके बराबर में आता है, तो जब आप इन सब को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5.586। नहीं हो तो जोड़ के देख लो, 4 2 6, 4 3 7 और एक हमारा 8 7 4 11 4 15, और इस तरीके से करके। अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई देखो, क्योंकि ये रेशनलाइजेशन पे नहीं बनेगा, तुम बना करके हार जाओगे, नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम कहेंगे सर 5 को रूट 3 के साथ में गुना किया गया, सर 5 को रूट 3 के साथ में गुना किया गया, मतलब 5 × 1.732 मेरे भाई। उसके बाद में 7 को रूट 2 के साथ में गुना किया गया तो 7 × 1.414 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में रूट 6 को घटाया गया है, तो रूट 6 का मतलब यहाँ पर 2.440 मेरे भाई यहाँ पर घटाया गया है। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है, तीनों का सम है। नीचे में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तीनों का सम है, और तीनों का सम कितना है, तो 5.586 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5.586 मेरे भाई यहाँ पर ला करके लिख देंगे। बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो करो, 5 × 2 10 है मेरे भाई, 5 3 15 16 है, और 35 और एक मेरे भाई यहाँ पर 36 है। ठीक है, और यहाँ पर इतना है 8.660 जो होगा ये वाला भाग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलेंगे सर 7 × 4 = 28 है, और 7 × 1 = 7, 2 मेरे भाई 9 है, फिर 7 × 4 = 28 और फिर यहाँ पर 9 है। तो कुल मिलाकर के सर यहाँ पर 9.898 सर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। माइनस हमारा वही है 2.440 है, तो ये हमारा तो रहेगा ही, और बाकी 23 को हमें इससे डिवाइड करना है। तो 23 को जब आप इससे डिवाइड करोगे, लगभग यहाँ पर ये जो 23 है, इसका हटाओगे मेरे भाई, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर ऊपर लगभग 3 0 आ जाएगा, और नीचे में 5 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, और लगभग यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, मज़े की बात यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई देखते चलो, लगभग आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो हम डायरेक्ट मेरे भाई बोल देंगे जोड़ घटाव का अपना पूरा पूरा कर लो। जैसे यहाँ पर 0 + 8, 8 में से 0 जाएगा तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। 6 और 9 15, 15 में से मेरे भाई यहाँ 4 गया, तो 15 में से अगर आपका 4 जाता है तो 11 का 1 आपका पास में 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 1 15, 15 में से 4 गया तो 11 का हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 9 8 17 1 18, 18 में से 2 गया तो 16 आ जाएगा। 16.118 मेरे भाई ये हमारा आ जाएगा। मैंने क्या किया है, दोनों को जोड़ करके घटा दिया, तो 16.118 के करीब में हमारा आ चुका है। ठीक है, 23,000 को इससे अगर आप भाग करते हैं तो ये हमारा कितनी बार में आएगा, तो 55 का 4 × 220, यानी यहाँ पर 4 बार में जाएगा ये। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, लगभग अगर 55 चौके तो लगभग ये 4 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में है, और यहाँ पर 1 बार में है, ये इतनी बार में जाएगा। अगर हम देखें तो 1 1 को हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 118 में से 110 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 008 आ जाएगा, और 16 में से 4 गया तो मेरे भाई 12 आ जाएगा। 12 पॉइंट नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप में से अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि गुरुदेव इसका कोई दूसरा वर्जन है क्या, ठीक है, कोई ऐसा मान है क्या यहाँ पर, ठीक है, √6 का मान रॉन्ग है। √6 का मान रॉन्ग नहीं है बच्चे, √6 का मान सही है। ठीक है, कैलकुलेटर में मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम एक बार देखो बढ़िया तरीके से, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो भाई, अगर तुम्हें लग रहा है √6 का मान मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हालांकि मेरे पास में तरीके भी होते हैं जिससे मैं वैल्यू निकाल करके आपको बता पाऊँ, वो मैं आगे बढ़ाऊँगा। एगो आईफोन में ये प्रॉब्लम होता है, √6 एग्जैक्टली 2.449 के करीब में बच्चे आता है, और हमने 2.440 लिखा हुआ है, तो बात वही है, ये कोई बड़ा इशू मेरे भाई यहाँ पर नहीं है।
ठीक है, अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। इस क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। दुनिया में हर जगह पर एक आध एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन नज़र आता है, तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि अच्छा, यहाँ पर मुझे इतना करना है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर मुझे वैल्यू के साथ में जाना है, क्योंकि आप इसको कोई वोल स्क्वायर में तोड़ के देख लो। हमने कई सारे मेथड इसके ऊपर में ट्राई कर रखे हैं, मैंने बनाया है इसको कई बार कि हाँ, इसको वोल स्क्वायर के फॉर्मेट में बना करके तोड़ दूं, तो ये उसके ऊपर में नहीं बना। हमने इसको सोचा स्क्वायर बना करके, क्यूब बना करके तोड़ दिया जाए, लेकिन ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये नहीं बना है। तो एट द एंड में एक ऑप्शन जो बच गया वो ये बच गया कि हम इसको अगर जाएँ तो हम वैल्यू पुटिंग के माध्यम से ही जाएँ, और हमारे पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, समझ में मान आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो ये आप मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। आ जाइए, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। ये एक सरलीकरण का ये सवाल है, और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है इतना जमा इतना का मान एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप हमको बताइए। क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर भी जो है वो रूट की वैल्यूज रखनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, बताइए। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि 1.73 रखना है कि 1.732 रखना है? कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, बहुत ज़्यादा डेसिमल्स को लेके आप 1.73 भी रख लो या 1.732 भी रख लो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो यहाँ दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास में। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है कि आप वैल्यू के साथ में भी जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू के साथ में बताया है, तो मैं तो बोलूँगा वैल्यू के साथ ही चले जाओ। क्या रखा है रेशनलाइजेशन में, रेशनलाइज करके खुद बता लोगे। अब जैसे वीओडी बैच में मैंने रेशनलाइजेशन से पढ़ा रखा है कि इसको रेशनलाइज करके यहाँ पर इसको ले जा करके इधर मल्टीप्लाई करना, इसको ले जा करके इधर करना, लेकिन हम आपको ये काम से नहीं बताएंगे। अगर आप इसको रेशनलाइज करके बनाओगे तो तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी इन दिए गए ऑप्शंस में, बट मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा वैल्यू रखो। तो अगर वैल्यू रखोगे तो जैसे √2, √3 और √6 का मान रखा है, तो वैसे यहाँ पर भी रखो। जैसे तुम्हें पता है कि गुरुजी √2 का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है। √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 होता है। उसके बाद में यहाँ पर √5 का जो मान है मेरे भाई वो कितना होता है, तो 2.236 होता है हमारा, यहाँ पर ये हो जाता है। ये हमने मेरे भाई यहाँ पर रखा हुआ है, √2, √3 और √5। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ज़रा वो देखो। तो अगर आगे देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ना है, 5 को घटाना है, इन दोनों को जोड़ करके मेरे भाई 5 को घटाना है। तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 में से 3 गया तो मेरे भाई 1 हो जाएगा। 4 7 11 में से 2 गया तो हमारे सामने 9 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 में से 2 गया, इतना 0.910। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.91 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और √2 में से मेरे भाई 3 और 5 दोनों को घटाना है। 2 में से 3 और 5 को मेरे भाई दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो अगर हमारा देखें तो 2 की वैल्यू हमारे सामने इतनी है, और इसमें से माइनस करना है किसको, 3 और 5 को। तो 3 और 5 का जोड़ लीजिए सम, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और मेरे भाई 2 और 3 कितना हो जाएगा, इतना। 8 से 4 4, 6 से 1 5, 9 से 4 मेरे भाई 5, 3 से 1 गया 2, यानी माइनस के करीब में इतना आएगा। तो मेरे भाई माइनस के करीब में -2.554। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2.554, इतना हमारा लगभग ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो एकदम खतरनाक वाला कैलकुलेशन बनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि हाँ सर ये मामला हमारा है क्या। लगभग अगर हम बात करें तो आप इसको अप्रोक्सीमेट में भी लेके जा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। जैसे अगर मानो कोई बच्चा 1 दशमलव नहीं लेना चाहता है या 1 अंक नहीं लेना चाहता है, तो मुक्त है मेरे भाई, 1 अंक को भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है, आप 1 अंक को भूल सकते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 100/91 मेरे भाई, और जब आप इसका हटाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 100 कितना, दशमलव हटाएंगे 2 0 आ जाएगा, 255 हमारा हो जाएगा। अगर हम एक कदम पे सॉल्व करें ना मेरे भाई, तो ये 255, ये देखो 25500 है, और यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई तो 9100 है। ठीक है, ये इस तरीके से मेरे भाई लगभग यहाँ पर है 25500। ठीक है, 255 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 255 को 100 के साथ में गुना करना है, तो ये 255 हो गया, 00 हो गया, और अगर आपको इसके साथ में गुना करना है तो 9100 हो गया,
नीचे में ये आपस में मल्टीप्लाई है, 91 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 255 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हालांकि ये भी वैल्यू थोड़ा मुश्किल लेकर के जा रहा है, बट कोई बात नहीं, अब जब रास्ते में इसमें चल ही पड़े हैं तो कर लेते हैं मेरे भाई। 500 से तुम्हारा 400 के 25 से 9 मेरे भाई यहाँ पर 16, तो 16400 अल्टीमेटली यहाँ पे। और इसको जब तुम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, कुल मिला करके तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी देखो। ठीक है, 91 का 5 गुना मेरे भाई 9 एकम 9, ठीक है, 91 9 पचे 45, 455 का मेरे भाई इतना 45 पास में, 455 455 455 में 5 जोड़ दो 460, और 460 में मेरे भाई यहाँ 40 जोड़ दो, 460 500 का 0 मेरे भाई 50 हाथ में, 91 का 2 गुना 182, 182 में मेरे भाई यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ 8 5 13 मेरे भाई 232 आएगा। अब जब हम इसको भाग करेंगे कुल मिला करके, तो जब आप इसको भाग करोगे तो देखो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है। अभी ऊपर वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा है, या नीचे वाली वैल्यू मेरे भाई ज़्यादा है। ऊपर वाले से ज़्यादा कौन है, तो नीचे वाला है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है ऊपर और नीचे बराबर होना। ठीक है, √2 की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, 1.414 के। 1.414 का मतलब यहाँ पर ये कम से कम इसको एक बार में काटेगा, जो कि संभव नहीं है। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर 0 भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बोलेंगे ये 1 है, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 1.414 है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ऊपर से ज़्यादा नीचे वाला मान है, और ऊपर से ज़्यादा नीचे वाला मान है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब अगर मानो यहाँ पर जो है कृष्णा कुमार कहते हैं मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जब एक बार कह दिया नहीं होगी तो उसको 4 अलग अलग तरीके से मॉडिफाई मत पूछो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं होगी। अब अगर मानो कोई इस बात से दुखी है कि यार ये कौन सा तरीका है सवाल को बनाने का, ऐसे तो हम बिलीव ही नहीं करते हैं, हम तो घबरा ही जाएंगे यहाँ पर इतने सारे वैल्यू को लेकर के। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रेशनलाइज करके भी बना सकते हो, वो तो मैंने वैल्यू पुटिंग अभी सिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू के आधार पर बता दिया। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है ऐसे जाने की तो मेरे भाई रेशनलाइज करके चले जाओ, लो रेशनलाइज कर लो। इस पूरी संख्या को 1 से गुना करोगे तो मेरे भाई तुम्हारे सामने आ जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का √5 हो जाएगा। और अगर ये पूरी संख्या को 1 से गुना करोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा √2। ठीक है, प्लस हो जाएगा √3, और माइनस का हो जाएगा √5। ठीक, आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसके साथ होता है, और ये दो लोग मेरे भाई आपस में होते हैं। तो आपस में होते हैं तो आपको पता है आपस में कैसे होते हैं, बताइए मेरे भाई यहाँ पर आपस में कैसे होंगे। 2 - 3 - 5, 2 + 3 - 5। जब ये आपस में होते हैं जनाब तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, समझिए मेरे भाई, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो कि सर ये √2 प्लस हमारा कितना है, √3 है, प्लस हमारा ये इतना है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई √2 हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा। इनका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का मेरे भाई जो कहानी है वो बड़ा खतरनाक सा होता है, और बस वही कहानी को आपको समझना होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो देखो जो कट सकता है उसे काट दो, जैसे √3 से तुम्हारा √3 कट सकता है, काट दो। √2 मेरे भाई 2 बार है तो यहाँ पर 2√2 लिख दिया। √5 2 बार है तो यहाँ पर इतना मेरे भाई यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये a+b और a-b वाला फंडामेंटल लगता है। ठीक है, थोड़ा तुम्हारे समझ के बाहर है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ अगर चाहो तो, या हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 1 to 1 भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई मेरे भाई पर्टिकुलर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हैं। कैसे, आप √2 को एक बार √2 से गुना करो, 2 आ जाएगा। √2 को इससे गुना करोगे, रूट मेरे भाई 6 आ जाएगा। √2 को इससे गुना करोगे तो माइनस का √10 आ जाएगा। अब 3 को आप इससे गुना करोगे तो प्लस का √6 आ जाएगा। आप 3 को 3 से गुना करोगे इतना आ जाएगा। 3 को 5 से गुना करोगे मेरे भाई 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 को इससे गुना करोगे माइनस का मेरे भाई 10 आ जाएगा। आप 5 को 3 से गुना करोगे तो मेरे भाई प्लस का हमारा 15 आ जाएगा, और 5 को 5 से गुना करोगे तो इतना हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ, देखो प्लस को प्लस से गुना किया तो प्लस में आया, प्लस को माइनस से गुना किया तो माइनस में आया, प्लस को माइनस से गुना किया माइनस में आया, प्लस को प्लस से किया प्लस आया, प्लस को माइनस से किया माइनस आया, प्लस को माइनस से किया माइनस आया, माइनस को प्लस से किया माइनस आया, माइनस को माइनस से किया प्लस आया, माइनस को माइनस से किया तो प्लस आया।
आप यहाँ पर मेरे भाई उड़ाना शुरू करो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप सीधा कहोगे सर ये माइनस का 15 प्लस का 15 आपस में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सर यहाँ पर ये माइनस का 6 और प्लस का 6 आपस में क्या करेंगे, तो खत्म कर देंगे। उसके बाद सर यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर दो कॉमन ले सकते थे, तो ऊपर में दो कॉमन ले लेंगे तो सर √2 माइनस कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और अगर हम नीचे में देखें सर तो यहाँ पर नीचे में हमारा क्या कहानी है, जरा एक बार आप देख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये 2 है, ठीक है, और 2 माइनस 3, ठीक है, या ऐसे कह लो सर 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। 5 और 2 7 में से 3 गया तो सर 4 हो जाएगा। अब -√10 -√10 माइनस हमारा 2√10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर आप कॉमन लेने पर आ जाओ कि मुझे तो कॉमन लेना ही लेना है, तो आप यहाँ से 2√2 कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ से भी मेरे भाई ऐसे ही कहानी बन जाएगी। 2 भी लेना है, 2 भी √2 भी कॉमन लेना। पहले तो लोग क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। मैं कहता हूँ सीधा एक ही बार कॉमन ले लो तो ज़्यादा फायदा है। तो मैं समझाने के लिए ये कर सकता हूँ कि 2 बार मैं इसे लिख सकता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर ये 2 है मेरे भाई, तो एक बार में मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए 2 कॉमन ले लिया। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसा होगा, 2 माइनस √2 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं √2 कॉमन ले लूँगा दोनों से, तो अगर मैं √2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। समझना मेरी बात को, √2 कॉमन ले लूँगा तो √2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर में √2 और ये हमारा इतना बच जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो फाइनली 1/√2 आएगा और 1/√2 आंसर होगा, यानी इतना होगा। तो अगर तुम्हें बेसिक से ही जाना है कि नहीं भैया हमको तो एकदम आंसर चाहिए ही चाहिए, हमारा टू द पॉइंट चाहिए, तो तुम ऐसे जा सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा कठिन कठिन क्वेश्चन आप कहाँ से रखें, तो मेरे भाई देखो ज़रूरी था कुछ ऐसे कठिन क्वेश्चंस भी रखना ताकि पहले से ही तुम प्रिपेयर होकर के जा पाओ। नहीं तो आज के समय तो माहौल आप जान ही रहे हैं क्या है, आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के बच्चे पेपर में चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा सवाल इसी के इर्द गिर्द आएगा, और जब नहीं आता है, जब क्वेश्चन मेरे भाई फंस जाता है वहाँ, तब बोलते हैं अरे बाप रे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो हम जीवन में कभी भी नहीं चाहेंगे यहाँ पर कि हम आपके भविष्य के साथ में कोई भी खिलवाड़ करें। जो चीज़ आसान है उसमें सबको मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में वही आए। कुछ कठिन चीज़ें भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है, तभी फ़ायदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। 2 कहाँ से आया है, अब 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था, खींच करके बाहर निकाल दिए तो 2 निकल करके आ गया है। ठीक है चंदन कुमार, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आंसर 0 था ना, आंसर कभी 0 था ही नहीं। कहाँ पर था मेरे भाई, आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी था, और ऑप्शन नंबर सी था तो यहाँ पर भी कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है अर्जुन भाई, रेशनलाइजेशन वाला सही है, चलो बढ़िया है। सर मेरा भी कमेंट देख लो, ठीक है, मैंने इसका लिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है राम भाई, तुम पढ़ाई वढ़ाई करो मेरे भाई, फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दो। ठीक है, पढ़ाई करोगे, सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हें समझ में ऑटोमेटिक आएगा। पढ़ना ही नहीं है तुम्हें तो हम यहाँ पर क्या करें बताओ। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, चलो आ जाओ। अब देखो मेरे भाई, टाइप नंबर 6 तुम्हारा हम ले करके चलते हैं, और टाइप नंबर 6 थोड़ा सा आसान है मेरे भाई, यहाँ पर आप उसको समझिए क्या कहा गया है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर, यहाँ पे इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह की संख्या दी जाएगी और इसे सॉल्व करना है, तो इसका हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। अब जो नया वाला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, कोई संख्या होगी, इसमें यहाँ पर पहले पावर m होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर n होगा। ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर o होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो पहली बात यहाँ पर इसका मतलब मेरे भाई हो जाता है कि a का पावर ऊपर में जितने हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर मानो मैं इसका दूसरा वर्जन आपको दिखाऊं, और मैं अगर आपको यहाँ पर ये दिखाऊं कि जैसे ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा p हो गया, फिर उसके बाहर में मेरे भाई यहाँ पर Q हो गया, और फिर उसके बाहर में यहाँ पर R हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि ये जो हम A रखेंगे वो रखेंगे, और ये सारे के सारे लोग कहाँ आ जाएंगे, सब डिवाइड में आ जाएंगे, और डिवाइड में आकर के मल्टीप्लाई होंगे, P Q R। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई P हो जाएगा, Q हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर दोनों को मिक्स करके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम दोनों को मिक्स करके करें, जैसे कि मानो A है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मिक्स करके पूछा गया, तरीके से पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करें, इसमें जैसे मान लो यहाँ पर कि ये तुम्हारा मिक्सिंग हो गया, ये हमारा P हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये Q हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर R हो गया। और पावर की जहाँ तक ख्याल है, पावर की जहाँ तक बात है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अंदर में M हो गया,
फिर उसके बाद में n हो गया, और फिर उसके बाद में o हो गया, इस तरीके से करके। और तब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर a है, तो आप यहाँ पर a को लिखिए। ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाली चीज़ हमारी मल्टीप्लाई में हो जाएगी गुरुजी, ठीक है। m इंटू एन इंटू वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये चीज़ हमारा डिवाइड में है तो सर यहाँ पर ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा, पी क्यू आर हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे वाला डिवाइड में आएगा, ये ध्यान रखिए। अब ऐसे ही हमारे सामने बच्चों ये सवाल है और आपको ये पढ़ना है। जैसे अगर आप यहाँ देखते हैं मेरे भाई 5 के केस में, तो आप यहाँ पर 5 के केस में देखेंगे तो 9 और 4 मल्टीप्लाई में होगा, और 6 और 3 मेरे भाई यहाँ 9 और 4 ऊपर में मल्टीप्लाई किया जाएगा, और नीचे में मेरे भाई 6 और 3 को मेरे भाई किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगले वाले भाग में देखो, तो अगले वाले में 9 और 4 को ऊपर में मल्टीप्लाई, 6 और 3 को नीचे में मल्टीप्लाई। तो 9 और 4 को ऊपर में मल्टीप्लाई, और 6 और 3 को मेरे भाई नीचे में मल्टीप्लाई। ये 36 और ये 18 है, तो 18 इसे काटेगा कितनी बार में? 2 बार में। 18 इसे काटेगा कितनी बार में? 2 बार में। सो बेसिकली 5 के स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ पर 5 के स्क्वायर के साथ में किया गया। इसमें भी थोड़ा सा हम आपको एक तरीका बता देते हैं, और वो क्या होता है कि जैसे मानो कोई संख्या है, उसका पावर m है, और बाद में उसी संख्या का पावर n है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या हम लिख देते हैं, और पावर को क्या करते हैं? पावर को हम जोड़ देते हैं। संख्या सेम होती है, पावर को जोड़ देते हैं। तो अगर हम देखें तो संख्या हमारी सेम होगी, 2 + 2 कितना कर दो? 4 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, मैं यहाँ पर मेरे भाई ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। अब ये देखो यार, ये जब ऐसे आ जाते हैं ना मल्टीप्लाई में पूरा बढ़िया तरीके से, तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, हमें इनको छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए हमें इनको देखना पड़ेगा कि ये 2 के पावर में है कि नहीं। तो जैसे ये हमारा 2 का 5 पावर है, ये 2 का 5 पावर है, ये भी 2 का पावर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। तो हम सबको क्यों ना एक काम करें, सबको मेरे भाई यहाँ पर 2 के पावर में ही रखें। सबको हम क्या करें, तो सबको हम 2 के पावर में ही रखें। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझिए। ये जो 32 आपकी नज़रों में है, ये मेरे भाई 2 का पावर कितना है, तो 5 है, और बाहर में कितना हो जाएगा, तो 0.13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उसका पड़ोसी जो 32 है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी कितना हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो, ये भी 32 है और ये भी 32 है, तो पावर को जोड़ देते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 32 है मेरे भाई यहाँ पर, तो पावर को जोड़ दो, क्योंकि जब बेस तुम्हारा सेम होगा ना, नीचे 32 नीचे 32, बेस तुम्हारा सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो मेरे भाई 13 में तुम 7 को जोड़ोगे 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.20 के करीब में। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर। ये 2 का पावर मेरे भाई कितना है, तो 2 का पावर 0.25 है, तो हम यहाँ पर उसको रख देते हैं। उसके बाद वो जो 4 है, ये 4 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये 4 हमारा 2 का मेरे भाई क्या है, तो स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये लिख ही लो, यहाँ ना लिख करके वहीं लिखो जहाँ ज़रूरत है। तो ये 4 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0.075, ये हमारा इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 का मतलब यहाँ क्या होगा, तो 8 का मतलब 2 का क्यूब होगा, और ये 0.2 के करीब में हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आ जाओ, अब आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हमको खाली 2 का पावर यहाँ करना है, ये 32 नहीं है, ये 2 का पावर कितना है, तो 5 है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, तो 0.20 करेंगे। उसके बाद में अगर हम बाकी जगह पर देखें, तो हर जगह पर मेरे भाई देखो, ये भी 2 का पावर, ये भी 2 का पावर, ये भी 2 का पावर। तो क्यों ना ऐसा करें मेरे भाई, यहाँ आपके 2 लिख देते हैं और सब पावर रख दें। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 0.25 हो जाएगा मेरे भाई,
प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लगभग 75 है, 75 का 2 गुना 150 है, तो 150 का मतलब यहाँ पर हमारा इतने के करीब में हो जाएगा। ठीक है, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, तो ये हमारा हो जाएगा 0.150 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये कितना है 6, तो 0.6 हमारा मेरे भाई हो जाएगा। आप खाली पावर को लिखते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का नियम भी हमने बता दिया कि जैसे 75 को 2 से गुना करो 150 आ जाएगा, तो आप 150 लिख दो। 3 अंकों के बाद में दशमलव है तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो। 2 को 3 से गुना कर दो 6 आ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद में लगा दो। अल्टीमेटली आप जब देखते हैं लास्ट में, तो जैसे 20 को 5 से गुना कर दीजिए तो मेरे भाई 100 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो 2 अंकों के बाद में लगा दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए 250, 150, 400 और 400 और 600 मेरे भाई 1000 है, तो 600 1000 मेरे भाई यहाँ पर 1000 हो गया। और कितने अंकों के बाद दशमलव है 3 अंकों के बाद में, तो यहाँ लगा दीजिए, यानी 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1। अल्टीमेटली क्या है 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, तो काटने पर कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल दिखते मुश्किल है, होते कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से आप इनको बना सकते हैं, लपेट सकते हैं। खाली पावर में आपको कन्वर्ट करना होता है और कुछ नहीं। जो 32 दिख रहा था वो 2 का पावर 5 था, जो 2 दिख रहा था वो 2 था, जो 4 दिख रहा था वो 2 का स्क्वायर था, जो 8 दिख रहा था वो 2 का क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से मेरे भाई तुम इसको सजा करके बना पाओगे। नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम 83 नंबर क्वेश्चन को देखो, उसी पैटर्न पर है, उसी तरीके से है। आप यहाँ टीजीटी एसएसटी फीमेल का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और जब आप देखेंगे तो ये सारा का सारा सब 5 का पावर है। ये भी 5 का पावर है, 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 ये 7 का पावर है, ये 7 का पावर है, और ये 7 का पावर है। ओवरऑल जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो 5 और 7 से बनेगा। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा 5 और 7 से। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, अंतिम क्वेश्चन है आज का तुम लोगों का, ये इसको हम करा देते हैं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के लेके आना, हम कल पढ़ाएंगे। अगर यहाँ देखोगे तो मेरे भाई कैसे बनाना है जरा वो देख लो। ये दुनिया के नज़र में ना मेरे भाई यहाँ पर 625 है, मेरी नज़रों में 5 का 4 पावर है। क्या 5 का 4 पावर है? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम लिखेंगे 5 का 4 पावर और इंटू कितना हो जाएगा, तो 6.25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो 25 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 25 हमारे सामने 5 का स्क्वायर है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, और इंटू कितना कर देंगे 2.6 कर देंगे। डिवाइड बाई आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम डिवाइड बाई यहाँ देखते हैं, डिवाइड बाई क्या होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे सर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.75, तो ये हमारा कर देंगे। और उसके बाद में रूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये डिवाइड बाई हम 2 कर देंगे। रूट का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, तुम्हारे पास में ये 49 है। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, 0.7 का मेरे भाई क्या कहेंगे, 0.7 का स्क्वायर है। तो ये 0.7 का मेरे भाई क्या स्क्वायर है, और बाहर में हमारे सामने इतना दे रखा है। ये 0.7 का मेरे भाई क्यूब है। क्या है, तो 0.7 का मेरे भाई यहाँ पर ये क्यूब है, तो 0.7 का क्यूब, और इनटू बाहर में कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है। ये क्या है, तो मेरे भाई 0.7 का पावर 4 है, 7 का पावर ये 4 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.7 का पावर मेरे भाई 4, और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी। अगर कोई एक पावर है और दूसरा बंदा भी मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में तो हम इन्हें जोड़ देंगे। और अगर कोई चीज़ मेरे भाई ये का पावर m है और ये का पावर n है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे, तो हम मेरे भाई माइनस कर देंगे, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, सुमित यादव कहते हैं मेरा आज तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ कि मैं कैसे जानूँ कि ये लाइव क्लास है। भाई कर दो चैट को यहाँ पर जो है वो कर दो यहाँ पे, ताकि इसको पता चल जाए कि ये क्लास लाइव है कि नहीं। तुम लोगों के अब डाउट को क्लियर करते फिर ना, अब यही जमाना रह गया है। टाइम पर क्लास में आओगे नहीं, मुंह उठा करके कभी क्लास में चले आओगे, अब बैठ करके तुम्हारा डाउट आदमी क्लियर करे, और वो भी किस तरह का डाउट कि ये क्लास लाइव है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बैठो और आराम से चैट करो तुम लोग। तो मेरे भाई अगर सेम चीज़ है तो पावर में ऐड किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सेम चीज़ है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6.25 का 4 गुना 6 चौके 24, ये मेरे भाई मतलब कुल मिला करके ये 25 हो जाएगा। आप इसको इसके साथ में गुना करके देख लीजिए, 25 हो जाएगा। और यहाँ 26 का 2 गुना 52, 52 का मतलब यहाँ पर 5.2 हो जाएगा मेरे भाई। क्या करना है, पावर को और पावर को जोड़ देना है। अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और यहाँ पर मेरे भाई 75
3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जब आप इसको इससे गुना करोगे तो आपके सामने 27 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई 1.2 होगा, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। इनटू यहाँ पर अगर हम 7 का पावर देखें तो ये मेरे भाई कितना, 7 नहीं मतलब 0.7 है ना, जो भी है हमारे सामने 0.7 है, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया प्लस हमारे सामने ये कितना हो गया, तो मेरे भाई 12 हो गया। नीचे में अगर हम देखेंगे तो 0.7 का पावर कितना हो गया, तो 20 हो गया। अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो 5 का पावर कितना है, तो मेरे भाई 5 का पावर 30.2 है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में देखेंगे तो 5 का पावर कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 28.2 हो जाएगा। ऊपर में अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 0.7 का पावर हमारे सामने 20 हो जाएगा, और नीचे में देखेंगे तो 0.7 का पावर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो ये हम सीधा सीधा कहेंगे इसमें से मेरे भाई देखो, अगर यहाँ पर होता है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस। अगर डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो डिवाइड में होगा तो माइनस, तो मेरे भाई 30 में से 28 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सेम चीज़ है, तो ये कटने के बाद में कितना आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। 5 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 25 होता है। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर कितना होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो दूसरा वाला भाग जो था वो खाली वहां पर दिखाने के लिए दिया गया था, उसका कोई मतलब नहीं था। ये वाला भाग खाली दिखने के लिए आया था, ये कट गया, खाली पहले वाले भाग से उत्तर आया, और वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, की जटिल से जटिल चीज मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको छोटा से छोटा रूप में लेकर के चले आओ, छोटा से छोटा रूप में चले आओ। और देख लो मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हमने सारे के सारे रखे हैं, टीजीटी के रखे हैं, पीजीटी के रखे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब ये वाला सवाल मैं तुम्हें देता हूँ 84 नंबर क्वेश्चन, तुम ट्राई करके लेकर के आना। बढ़िया बढ़िया सवाल है, सरलीकरण के ऊपर में सारे के सारे तुम्हें पढ़ने हैं। हल्का वल्का कुछ भी नहीं पढ़ने देंगे मेरे भाई, एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। शुरुआत एकदम शून्य लेवल पर होगी, खत्म एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगा, और तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा, स्किप तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आ जाओ। तो शालिनी जी बहुत बढ़िया, आपका नाम ले लिया, आप खुश हो जाइए, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए, हर चीज़ ट्राई करिए, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो सब कुछ मेरे भाई आपको आसान नज़र आने लगेगा। हाँ बस ये होता है, दशमलव होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, लोग भागते हैं, आपको भागना नहीं है, ठीक है। बाकी कल की क्लास